ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की डेट है 18/5/26। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे इसी रूहानी नशे में रहो। ये हम ईश्वरीय फैमिली के हैं। हम लोग किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे हैं, तो ईश्वरीय फैमिली के हैं हम लोग। तो हम अपनी गुप्त दैवी राजधानी स्थापन करें। गुप्त रूप से हम अपनी दैवी राजधानी स्थापन करें। गुप्त कैसे? जो प्रत्यक्ष है वो गुप्त हो जाएगा, जो गुप्त है वो प्रत्यक्ष होगा। तो अभी हमें गुप्त राजधानी स्थापन करनी है। प्रश्न है, बच्चों में कौन सी आदत पक्की हो तो सारा दिन खुशी रहे? कौन सी आदत पक्की हो? तो बाबा कहते हैं उत्तर है, अगर सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत है तो सारा दिन अपार खुशी रहेगी। हर बात में चिंतन करना है कि क्या सही क्या गलत है, और उस पर फिर मंथन करके फिर जो गलत है, जैसे मलाई का मक्खन मारते हैं तो जो एक्स्ट्रा चीज़ हो तो निकल जाता है, मक्खन अलग हो जाता है। तो उसी तरह अगर मंथन करेंगे तो जो हमारे अंदर कमी कमजोरियां हैं, खराबियां, वो निकल जाएंगी, अच्छाई अंदर में रह जाएगी। तो अपार खुशी रहे। बाप की श्रीमत है, बच्चे अमृत वेले उठकर अपने बाप से मीठी मीठी बातें करो, विचार करो। हम अभी किस फैमिली के हैं? हम लोग साधारण फैमिली के नहीं हैं, हम लोग ईश्वरीय फैमिली के हैं। हमारा कर्तव्य क्या है? अगर बुद्धि में रहे ये सब कि हमारा ये ईश्वरीय फैमिली है, तो हम अपनी नई राजधानी स्थापन करें तो सारा दिन खुशी रहेगा। ओम शांति। बच्चे माँ जानते हैं कि यह रूहानी परिवार है, वह सब है जिस्मानी परिवार, यह है रूहानी परिवार। रूहानी बाप का यह परिवार, जैसे लौकिक घर में माँ बाप बच्चे होते हैं ना, तो वह हुआ हद का परिवार। अभी तुम यहाँ बेहद की फैमिली ठहरे। यहाँ पर पिता है शिव बाबा, ब्रह्मा माँ है और हम सब उनके बच्चे हैं। तो ये बेहद का परिवार हुआ। तो बाबा कहते हैं कि तुम अभी बेहद की फैमिली ठहरे। बच्चे गाते भी हैं कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, है ना, गाते रहते हैं। तो जो जैसे फैमिली हो गए ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो यानी कि हम लोग फैमिली हो गए। क्रिएटर की क्रिएशन ठहरे। क्रिएटर मतलब रचयिता की हम रचना ठहरे। परंतु जानते नहीं, तुम बच्चे अभी जानते हो बरोबर बेहद बाप की यह फैमिली है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। इसके लिए गाया गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विन्यसंती और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। तो ऐसी फैमिली कभी गीता में गाई हुई है, कभी भी गीता में नहीं गाई हुई है। ऐसी फैमिली है ना, गीता में भी ये सब नहीं लिखा हुआ है कि हम लोग परिवार बनकर रहें। तुम ईश्वरीय फैमिली गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो। गुप्त रूप से दैवी राजधानी। गुप्त कैसे? कि हर एक के दिल में अगर हम जगह बना रहे हैं और दिमाग से भी पूरे सेवा को अगर बढ़ा रहे, दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस चाहिए। तो अगर दोनों से सबको लेकर चल रहे, सबको मिलाकर चल रहे हैं, तो बाबा कहते हैं ये गुप्त दैवी राजधानी स्थापन होती है। केवल एक होता है दिमाग से चलना, वो भी दैवी राजधानी स्थापन नहीं होता। एक होता है केवल दिल से चलना, वो भी नहीं, दिल और दिमाग दोनों होना चाहिए। जैसे धार्मिक और राजनीतिक सत्ता होता है, वैसे दिल और दिमाग दोनों होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि गुप्त रूप से फिर दैवी राजधानी स्थापन करें। किसी को पता भी नहीं पड़ रहा है कि दिल और दिमाग लगाकर कैसे हम अपना दैवी राजधानी तैयार कर रहे हैं। तुमको नशा है, जो जो बाप को याद करेंगे उनको नशा तो जरूर रहेगा, है ना। जो जो बाप को याद करेंगे उनको नशा जरूर रहेगा। देह अभिमान में आने से वह नशा उतर जाएगा। यह ईश्वरीय फैमिली, हमको घर जाना है, फिर दैवी राजधानी में आएंगे, वहाँ है दैवी फैमिली। यहाँ ईश्वरीय फैमिली और सत्युग त्रेता में कौन सी फैमिली होगी? बोलिए, कहाँ ध्यान है? ईश्वरीय फैमिली अभी है, सत्युग में होंगे दैवी फैमिली, है ना। ध्यान देंगे, आप पूछेंगे बीच बीच में। तो रूहानी बाबा कहते हैं यहाँ वहाँ होगी दैवी फैमिली। वह आसुरी फैमिली, कलयुग में कौन सी फैमिली है? कलयुग में कौन सी फैमिली है? आसुरी फैमिली, है ना। 3 फैमिली हो गई ना, एक कलयुग की फैमिली, एक सतयुग की फैमिली और एक है संगम युग की फैमिली। 3 फैमिली हो गई। तो यह है तुम्हारी ईश्वरीय फैमिली। रूहानी बाप दादा के बच्चे भाई बहन हैं, बस यह है रूहानी प्रवृत्ति मार्ग। सतयुग में ईश्वरीय फैमिली नहीं कहेंगे,
सतयुग में ईश्वरीय फैमिली नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ पर तो हम लोग बाप को जानेंगे ही नहीं। जैसे वहाँ पर है ना, बोलते हैं लक्ष्मी नारायण इतनी बड़ी अथॉरिटी रहेंगे, लेकिन उनको ज्ञान नहीं रहेगा। मतलब जैसे कि फल कोई ला कर दिया, फल लाएं और उसको खा लिए, कौन लगाया, कहाँ बीज बोया गया, कितने दिन में वो फल निकला, ये सब जानकारी लेते हैं क्या हम लोग? नहीं लेते हैं ना। तो उसी तरह यहाँ सतयुग में भी होगा कि वहाँ फल खाएंगे, लेकिन फल कहाँ से आया, कौन बीज बोया, कहाँ कितना दिन लगा, ये सब वहाँ पर ज्ञान नहीं रहेगा। तो बाबा कहते हैं वहाँ पर ये सब ज्ञान नहीं रहेगा। बस यह है रूहानी प्रवृत्ति मार्ग। सतयुग में ईश्वरीय फैमिली नहीं कहेंगे, वहाँ दैवी फैमिली हो जाती है। यह ईश्वरीय फैमिली बहुत बड़ी ज़बरदस्त है। ईश्वरीय फैमिली बहुत बड़ी और ज़बरदस्त है। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय फैमिली, दैवी फैमिली की स्थापना करें। हम ईश्वरीय फैमिली मिलकर क्या कर रहे हैं? दैवी फैमिली की स्थापना कर रहे हैं। ऐसे ऐसे अपने आप से साथ बातें करते विचार सागर मंथन करना चाहिए। सवेरे उठकर याद में बैठो तो विचार सागर मंथन करने की आदत पड़ जाएगी। जब सुबह सुबह उठेंगे और बुद्धि को चलाएंगे कि बाबा क्या समझाना चाह रहा है, क्या बोलना है, तो विचार सागर मंथन से मक्खन निकलेगा। जैसे मलाई को फेंटते हैं तो मक्खन निकलता है ना, उसी तरह मंथन करेंगे तो मक्खन आएगा। उमंग में आ जाओगे। और जब और सब मनुष्य नींद में सोए रहते हैं, तुम उस समय जागते हो, है ना। कितने सारे घर के परिवार लोग जागते हैं, सब सोए रहते हैं, और हम बच्चे हर घर में मतलब कोई 1-2 ऐसे ही ना जाग रहा है, जो जितना ज्ञान में है उसके अनुसार। ऐसा नहीं है कि सारे ज्ञानी बच्चे भी जाग रहे हैं, ये भी नहीं। अलबेलेपन में कोई सोए पड़े हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है जो सवेरे उठ जाते हैं, सब सोए रहते हैं, उस समय तुम जागते हो। तुम्हें सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल करना चाहिए। फिर देखो तुमको कितनी खुशी होती है कि भगवान से हम अमृत वेले मिलन मनाते हैं, उनसे बातें करते हैं। तो जो भी श्रीमत मिलती है उस पर फिर चलना चाहिए, फिर तुमको खुशी बहुत होगी। ईश्वरीय फैमिली की याद आएगी, है ना। जब खुशी होता है तो देखिए अज्ञानी आत्माओं को आप बोलिएगा कि अच्छे से चलो तो नहीं चल पाएगी, लेकिन ज्ञानी आत्माओं को अगर आप बोलिएगा कि ऐसे नहीं ऐसे चलो तो वो मानेगी। क्योंकि वो क्या सोचेगी कि हमको ये नहीं, हमको बाबा दे रहा है, बाबा का ज्ञान है, हमको इसके अनुसार चलना है। तो कितना सहज है, क्योंकि ये ईश्वरीय फैमिली है। और यही संस्कार फिर जाएगा कि हम बहुत अच्छे से चलेंगे। तो बाबा कहते आसुरी फैमिली से दिल हट जाएगी फिर, है ना। आसुरी फैमिली को समझाना कठिन है, लेकिन अभी तो होता है ना, बोलते हैं ना ईश्वरीय फैमिली को समझाना कठिन है, क्योंकि सब ज्ञानी है, लेकिन ज्ञान है, लेकिन जिस दिन उसको लगेगा ना तो उस दिन वो जरूर अच्छे से व्यवहार करता है। तो दिल हट जाएगी। नया मकान जब बिल्कुल तैयार हो जाता है तो फिर पुराने से आसक्ति निकल जाती है। जब तक नया नहीं बना है तब तक कुछ ना कुछ मरम्मत आदि तो करेंगे ना रहने के लिए। अब ऊपर से छत झड़ रहा है तो उसको मरम्मत करें कि नहीं, कि सोच लेंगे कि अब तो नया घर में जा ही रहे, अब क्या मरम्मत कराना। लेकिन जब तक नहीं बना है तब तक तो मरम्मत जरूरी है ना, नहीं तो गिर जाएगा, चोट लग जाएगा। तो उससे अच्छा मरम्मत करते रहना, कोई गंदगी ना आ जाए। तो ये है ईश्वरीय फैमिली की मरम्मत, बीच बीच में मरम्मत होती है। तो जब तक नया नहीं बना तब तक कुछ ना कुछ मरम्मत करते रहना, फिर दिल हट जाती है। यह पुरानी दुनिया भी ऐसा ही है, अभी मरम्मत होती है बीच बीच में, लेकिन इस पुरानी दुनिया से एकदम दिल हटा लेना है। अब तुम जानते हो यह पुराना घर है, हम नए घर में जाएंगे, फिर नया चोला भी पहनेंगे, है ना। केवल घर लेंगे कि नया चोला भी लेंगे, नया साज श्रृंगार भी लेंगे, सब कुछ लेंगे ना। तो वहाँ सब कुछ लेंगे। यह देह भी पुराना है, तो पुराना देह लेके जाएंगे कि नया देह लेंगे। बाबा कहते हम नए घर में जाएंगे, फिर नया चोला भी तो लेंगे। यह देह भी पुरानी है, इस देह से भी आसक्ति नहीं रखनी। इस देह से उतना ही आसक्ति रखे जितना हमको सेवा लेना है इससे। लेकिन ऐसा नहीं कि यही देह अच्छा लगता है। देखिए अभी तो जितने भी लोग हैं सब लोग कुछ ना कुछ अपने में कमी जरूर देखते हैं। ये नहीं अच्छा है, ये नहीं अच्छा है, मतलब इससे ऐसा होता तो और सुंदर लगते, ऐसा होता तो और सुंदर लगते, मतलब संतुष्ट कोई नहीं है। और सतयुग में ऐसा नहीं होगा। लेकिन सतयुग में भी सुंदर शरीर तब मिलेगा जब यहाँ पर आप सर से लेकर पांव तक अच्छे संस्कार को धारण करेंगे, तब सुंदर शरीर मिलेगा। तो यह देह भी पुरानी है। अब तुम 21 जन्मों के लिए भाग्य ले रहे हो, भविष्य के
21 जन्मों के लिए राज्य भाग ले रहे हो। तो यहाँ राज्य नहीं करना है, यहाँ होती है स्थापना, यहाँ पर केवल स्थापना होती है, राजधानी नहीं। यहाँ पर ब्राह्मण परिवार है, राजधानी नहीं। तो यह बातें सिर्फ तुम ही जानते हो। है भी यह गीता राजयोग है ना, इसे कहा जाता है सहज राजयोग। अनेक बार तुम इस राजयोग अभ्यास द्वारा दैवी राज्य स्थापन करते हो। अनेक बार मतलब हर 5000 साल में हम लोग ये काम करते हैं, पुरानी दुनिया से वैराग्य और नई दुनिया की स्थापना करते हैं। अनेक बार तुम इस राजयोग अभ्यास द्वारा दैवी राजधानी की स्थापना करते हो। वहाँ ये बातें याद भी नहीं रहेंगी। अगर वहाँ ये बातें याद रहे तो फिर सुख ही ना भासे कि फिर गिर जाएंगे, है ना। तो इसीलिए वहाँ पर बस फल खाते हैं। फल कौन बीज बोया, कैसे उसको बड़ा किया गया, क्या क्या उसके लिए किया गया, कहाँ से आया, कितने कौन सा लोग बेचा खरीदा, ये सब मतलब नहीं, बस लाएं और खाएं, है ना। वो स्थिति है सतयुग की। तो बाबा कहते बस खाना है। अगर वहाँ की ये बातें याद रहे तो सुख भी ना बासे, चिंता लग जाएगी ना कि इस समय तुमको गुप्त नशा है। इस समय क्या है कि इसलिए नशा है कि पुरानी दुनिया छूट रही है, अभी तो हम नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं ना, इसलिए नशा है। अभी गिरेंगे उसका नशा नहीं, अभी चढ़ रहे हैं उसका नशा है। तो ये नशा है। तो बाबा कहते ऊंचे से ऊंचा बाप की ये फैमिली बनी है। इसको कहा जाता है ईश्वरीय गुप्त फैमिली टाइप, है ना। फैमिली टाइप हो गया ना, मतलब सब फैमिली जैसे हो गया ना। अभी किसी से भी मिलते हैं, बात करते, सब अपनापन, है ना, सब अपनापन होता है। तो विद्यालय ईश्वरीय यज्ञ भी कहते हैं क्योंकि पढ़ाई भी होती है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय है तो एक ही ज्ञान हम लोग ले रहे हैं और पढ़ाई से ही ऊंचा पद पा रहे हैं। तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहो चाहे ईश्वरीय यज्ञ, इस यज्ञ में क्या कर रहे हैं। यज्ञ जब कहेंगे तो यज्ञ में क्या करते हैं हम लोग, स्वाहा करते हैं, अपना कमी कमजोरी अपनी बुराइयों को स्वाहा करते हैं। तो यज्ञ भी हो गया। पाठशाला में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और बाबा कहते हैं ये परिवार है तो परिवार की फीलिंग में भी आ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये फैमिली, हमको बहुत लवली बनना है। भविष्य में तुम बहुत लवली बनते हो। तुम हो रूप और बसंत। रूप मतलब पहले हमें रूप बनना है, फिर सबको देना है, रूप बसंत बनना है। आत्मा रूप भी है बसंत भी। इतनी छोटी सी आत्मा अविनाशी पाठ बजाती है। इस समय तुम रूप बसंत बने हुआ, हर बार नहीं बनेंगे, सतयुग में ही नहीं बनेंगे। रूप बसंत भी इस समय हम लोग बनते हैं। बाप ज्ञान का सागर है। ज्ञान सागर जरूर ज्ञान ही देगा ना, जब तब देगा ज्ञान जब शरीर में आएगा। ज्ञान का सागर कैसे देगा, सूर्य उगता है तब तो आखिर आता है ना, तो तब ना उसी तरह सूर्य अंधेरे में उगता है और उजाला फैलाता है। उसी तरह शरीर में आया शिव बाबा और हमें ज्ञान दिया, ज्ञान का प्रकाश फैलाया। तो ज्ञान बाबा कहते जब शरीर में आएंगे, तुम जानते हो ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं। एक एक रतन लाखों रुपयों का है ना। अगर बाबा का ज्ञान रोज सुने और रोज हम धारण करें तो हो ही नहीं सकता कि हम आगे ना बढ़ें, हो ही नहीं सकता ये, इसलिए हमें धारण करना है। अभी तुम आत्माओं को बाप का परिचय मिला, बाप ने स्मृति दिलाई है, याद दिला रहे हैं ना, रोज बाबा याद दिलाते हैं कि मैं कौन, मेरा कौन। तुम्हारी बुद्धि में 84 जय का चक्र कैसे फिरता है, इसीलिए तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। विष्णु व लक्ष्मी नारायण स्वदर्शन चक्रधारी नहीं थे, वो लोग अपना दर्शन नहीं करते, तो वो लोग तो केवल सुख वहाँ पर भोगे हैं, तो उनमें ज्ञान ही नहीं होता। अभी ज्ञान आत्मा को यह ज्ञान मिलता है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। भर त्रिमूर्ति कहते भी हैं तो भी शिव नहीं दिखाते हैं, है ना। भक्ति मार्ग में ब्रह्मा विष्णु शंकर भी कहेंगे लेकिन उसमें शिव को नहीं दिखाते हैं। तो क्या बोलते हैं, इन्हीं लोग तीनों द्वारा कार्य चलता है, लेकिन कराने वाला तो शिव बाबा, वो गुप्त हो जाता है। तो त्रिमूर्ति के चित्र बहुत देखे होंगे। साकार में प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना, तो यह तो हो गया बहुत पुराना, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, है ना, सबसे दादा, बड़ा दादा। तो यह हुआ प्रजापिता ब्रह्मा का सीजरा। पूरा सीजरा कौन सा, 33 करोड़ आत्माओं का सीजरा। उसके बाद उसके अंदर में पूरे मनुष्य सीजड़ा जाता है। तो बाप सृष्टि रचते ब्रह्मा द्वारा। तो ब्रह्मा बड़ा हुआ ना, दिखाते भी है बूढ़ा, है ना, सबसे बूढ़ा। तो कलयुग जब बूढ़ा होता है ना पूरी तरह से, तब फिर ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आते हैं। तो उसी तरह ब्रह्मा भी जब बूढ़े होते हैं
तब मतलब दोनों का सबका एक दूसरे से कनेक्शन है। तो 84 जन्मों का चक्र लगाया हुआ है ब्रह्मा बाबा। अभी तुम इन बातों को समझ गए हो। यह भी जानते हो कि बाप के तो सब बच्चे हैं। आत्माओं को बाप का परिचय लेकिन देना है ना। क्यों देना है? सबको परिचय क्यों देना है? सभी आत्माएं बाप की संतान है, उनको तो मिलना चाहिए परिचय ना, इसलिए परिचय देना है। तो आत्माओं का बाप है ना, उसका परिचय देना है। अभी भारत का बहुत बड़ा कल्याण हो रहा है। सब आत्माएं पवित्र हो, मुक्ति धाम में चली जाएंगी और तुम हो ही भारत की सेवा पर। भारत खास दुनिया आम, है ना। भारत खास और दुनिया की आम। पूरी दुनिया की सेवा हो रही है, लेकिन खास भारत की सेवा चारों तरफ हो रही है। तो भारत खास दुनिया आम। अभी तुम बहुत थोड़े हो जो इन बातों को समझते हो। फिर नट सेल में समझाया जाता, संक्षिप्त में, सार में, मतलब ज़्यादा विस्तार भी नहीं। बाबा कहता नट सेल यानी संक्षिप्त में समझाया जाता है। ज़्यादा विस्तार में जाने से क्या फ़ायदा। हमें संक्षिप्त में समझ जाना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं जैसा कर्म करूँगी वैसा मुझे फल मिलेगा। तो बच्चे मन मना भाव, मन को शुद्ध और पवित्र बनाओ, मन को बाप की याद में लगा लो, बस यही तो करना है। अलग में भी समझाया जाता है, जो कुछ है देवी राजधानी स्थापन करने में लगाओ। आपके पास जो कुछ भी क्या क्या है, तन है, मन है, धन है, समय है, श्वास है, संकल्प है, सब कुछ बाबा कहता है कि इस सेवा में लगा दो। समझाया जाता है दैवी राजधानी स्थापन करने में लगा दो। बापू गांधी क्या करते थे, वह भी तो राम राज्य चाहते थे। कैसा वंडरफुल खेल है ना। तुम साक्षी होकर खेल देखते भी हो, तुमको हंसी भी आती है। कहाँ की बातें कहाँ ले जाते हैं, है ना। कहाँ की बातें भक्ति मार्ग में कहाँ ले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार दुनिया की गति बुरी बहुत हो गई है। अभी देख रहे हैं ना, फिर युद्ध का तैयारी चल रहा है, एक दूसरे को धमकी दिया जा रहा है। कहाँ ट्रेन में आग लग गया, दिल्ली राजधानी में भी देखिए। तो क्या क्या हो रहा है दुनिया में, बहुत तड़प हो रहा है सब जगह। तो ड्रामा अनुसार दुनिया की गति बुरी हो गई है। फिर बाप आकर सदगति देते हैं। तुम बच्चों को तो नशा चढ़ा हुआ रहना चाहिए। यह है सारे वर्ल्ड के निराकार बापू जी, हम उससे जुड़ गए हैं, है ना। ये नशा रहना चाहिए। यह ब्रह्मा भी किसका बच्चा है? शिव बाबा का बच्चा है। तो वह किसका बच्चा है? यह माताएं कहती हैं शिव बाबा हमारा बच्चा। शिव बाबा किसका बच्चा है ना। ये माताएं कहती हैं कि मतलब जो ब्रह्मा बाबा हैं वो भी शिव बाबा का बच्चा है। और हम माताएं क्या कहती हैं कि शिव बाबा मेरा बच्चा है ना। कितना वंडरफुल, कितना मतलब अलग ही रूप है ना यहाँ पर। तो यह है शिव बाबा का खेल पाल। बाकी ध्यान दीदार में तो माया की प्रवेशता बहुत होती है। यह जो कहते हैं ना हमारे में शिव बाबा आते हैं, तो शिव बाबा यह बोलते हैं यह सब भूत की प्रवेशता है ना। भूत की प्रवेशता है, इसको समझ कर चलना है। तो तुम बच्चों को खबरदार रहना है। यह भूत की बीमारी ऐसी है जो दोनों जहां से उड़ा देती है। दोनों जहां से मतलब भूत ऐसा आता है कि जो न संगम युग में रहने देता है, न सत्यु का अधिकार लेने देता है। तो भूत की प्रवेशता नहीं होनी चाहिए। तो यह कभी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम साक्षात्कार करें। आता है क्या साक्षात्कार करें, देखें, दीदार करें? नहीं, ये सब बाबा कहता नहीं। ये सब ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम साक्षात्कार करें। ये सब भक्ति का ख्याल है। ज्ञान मार्ग में केवल अच्छी रीति समझना होता है। समझे ज्ञान को। माया अनेक प्रकार से धोखा देती है, तो साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए बाप कहते इन द्वारा सगाई कराते हैं। बाबा किन द्वारा? ब्रह्मा बाबा द्वारा सगाई कराते हैं। तो बाप का फरमान है तुमको कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तुम अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, अपने को परफेक्ट बनाओ, है ना। हर एक को अपना जिम्मेवारी लेना है कि मुझे और अच्छा बनना है। बहुत अच्छी बात है, कोई अच्छा कर रहा, बहुत अच्छी बात है, हमें और अच्छा करना है। तुम अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, अपने कल्याण के लिए बाप को याद करना है। यह तो बहुत समझ की बात है ना, ये तो समझ की बात है। बाबा को कोई भी समाचार लिख सकते हैं। कई बच्चों को तो इतना भी अक्ल नहीं कि बेहद के बाप को चिट्ठी में अपना खुश खैरापात का समाचार लिखें। लौकिक बाप को चिट्ठी ना लिखें तो आराम ही फिट जाती है। यह भी बेहद का बाप है ना। मतलब जैसे बच्चा दूर में गया
और लौकिक बाप को भी अगर चिट्ठी न लिखे, पर अब तो टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, तो देखते हैं ना कि अगर फ़ोन नहीं आया, आज फ़ोन नहीं किया, क्यों नहीं किया, बोलते हैं ना मैसेज करो, तो उस समय चिट्ठी का था। तो यहाँ पर भी हमें बाबा को सब कुछ बताना है ना, टेलीफोन से बताना है, मोबाइल से बताना है, मोबाइल नंबर है, मन मना भाव, है ना। तो बाबा को याद करके उनको बताना है सब कुछ, क्योंकि जब बच्चे का खबर बाप तक नहीं पहुँचता है तो बाप हलचल में आ जाता है। तो उसी तरह बाबा कहते हैं यहाँ तो मैं बेहद का बाप हूँ, मुझे भी लगने लगती है कि मेरे बच्चे कैसे हैं। तो कहीं इनको माया, शायद माया खा गई हो, जो ऐसे पारलौकिक बाप को चिट्ठी नहीं लिखते हैं, है ना। बाबा को ख्याल आता है कि कहीं माया तो नहीं खा गई। इतना तो लिखना चाहिए ना कि बाबा हम अभी भी नारायणी नशे में सदैव रहते हैं, ये तो लिख सकते हैं ना कि माया खा गई, नहीं लिखेंगे। तो आपकी दी हुई युक्ति से ही में ही हम तत्पर हैं बाबा, तो बाबा समझेंगे अच्छा खुश राजी हैं, है ना। ऐसे चिट्ठी लिखने से, चिट्ठी नहीं लिखेंगे तो समझेंगे बाबा की बीमार हो गया, याद में ही नहीं रहता होगा। नहीं तो बाबा को समाचार देना है, बाबा हमने यह सेवा की, इनको ऐसे समझाया, इनकी बुद्धि में पूरा लेकिन नहीं बैठा, सब कुछ लिखना है, नहीं बैठा, तो फिर यह भी समझाएंगे किस रीति से समझाओ। अगर बाबा के पास ये सब बताते हैं कि बाबा यहाँ पर हमसे ये गलती हुआ, इस कारण से हम नहीं कर पाए, तो बाबा कहते अच्छा कोई बात नहीं, अलग से कुछ समझाएंगे, फिर दूसरी बार फिर समझा देना, बात हो गया खत्म। तो भक्ति मार्ग में जो भी कहते हैं समझते कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में तो बहुत लंबा लंबा पूजा पाठ सब कुछ करते, लेकिन समझते कुछ भी नहीं है। मुख्य बात है बाप को ही नहीं जानते वो लोग। बाप को जानने से भारत सदगति को पाता है, बाप को न जानने के कारण भारत बिल्कुल दुर्गति को पा लेता है। तो अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि तो हम तुमको सदगति में ले जाऊंगा, बाकी सबको मुक्ति में ले जाऊंगा। नशा चढ़ा इस बात से कि बाबा कहते हैं कि हम तुमको सदगति में ले जाएंगे, बाकी सबको मुक्ति में ले जाएंगे। तो भारत जीवन मुक्ति में है, तो बाकी सभी कहाँ रहेंगे, मुक्ति में रहेंगे ना, परम धाम में रहेंगे। तो परम धाम में रहेंगे तो यह चेंज सिवाय बाप के और कोई भी नहीं कर सकता है ना। ये चेंज सब तो बोल रहे हम स्वर्ग में, हम स्वर्ग में, तो ये चेंज अभी आ रहा है ना। सभी का सदगति दाता एक ही बाप है, सभी की सदगति जरूर कल्प कल्प संगम युग पर ही होती है, सबका सदगति। तुम बच्चे हो, हम आत्माओं का रूहानी बाप एक है। तुम जानते हो कि हम आत्माओं का रूहानी बाप एक है कि दो दो है, सबका बाप एक है, हम लोग एक फैमिली बन गए ना। उनको आत्मा की याद करती है, उनको आत्मा ही याद करती है। तुमको भक्ति मार्ग में दो बाप है, भक्ति मार्ग में दो बाप है। सतयुग में कितने बाप हैं, और संगम युग में कितने बाप हैं, और तीन बाप है। एक प्रजापिता है ना, सतयुग और त्रेता युग में एक बाप, क्योंकि वहाँ बाप को याद नहीं करते हैं। भक्ति मार्ग में हो गए दो बाप, क्योंकि हम लोग भगवान को भी याद करते हैं। और संगम युग पर हो गए तीन बाप, प्रजापिता ब्रह्मा, है ना। तो बाबा कहते हैं कि सतयुग में है एक बाप, संगम पर है तीन बाप। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो बाप ठहरा ना, कि नहीं है बाप, बाप है ना। शिव बाबा भी बाबा है, तो यह सर्व आत्माओं का पिता है, बाप है, उनसे ही वर्षा लेना है। उनको याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे, ब्रह्मा को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे, इसीलिए शिव बाबा को ही याद करना है ना। तो बाबा कहते हैं कि याद करना है, हम उनके बने हैं। यह है सच्चा सच्चा रियल ज्ञान, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों के प्रति, सब बच्चों के लिए नहीं है। जो आत्मा समझकर बाप को पहचानते हैं उनके लिए ये रूहानी ज्ञान है। तो रूहानी ज्ञान रूहानी बाप रूहानी बच्चों के प्रति बताते हैं। बाकी सब अभी देह अभिमान में है। देह अभिमानी पतित मनुष्यों जो कर्तव्य करते वो पतित ही करेंगे, है ना। अगर ज्ञान नहीं है, देहभान में कितना भी वो अच्छा कर ले, लेकिन देह अभिमान में किया हुआ कर्म पतित कर्म ही है। और आत्मा रूप में कर्म करेंगे तो आपका पावन कर्म होगा। तो वह पतित ही करते हैं। दान पुण्य आदि जो भी करते हैं वह सब पतित ही बनाते हैं, है ना। भक्ति मार्ग में दान पुण्य भी जो कर रहे हैं वो पतित को और पतित बना देते हैं। अब जैसे मंदिरों में बहुत पैसा जा रहा है, तो मंदिरों में ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, गलत भी कर रहे हैं यूज पैसों का, तो वो तो पतित बन जा रहे हैं ना।
तो यहाँ पर हमें दान पुण्य भी करना है तो पात्र देख कर करना है। रावण राज्य में ये सब होता ही है। तो अब बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, एक कानून निकालते हैं, कहते हैं बच्चे खबरदार, विकार में मत जाना, काम पर विजय पानी है। तूफान आदि तो बहुत आएंगे, इसमें थक नहीं जाना, फहा नहीं हो जाना है। मतलब ऐसा नहीं बोलना है कि बाबा कितना विघन आएगा, आ रहा तो आ रहा, हम अच्छे से चलते जाएं। तो तूफान तो आएंगे ना बहुत, माया के इतने विकल्प आएंगे, इतने विकल्प जो अज्ञान काल में भी नहीं आए होंगे। अज्ञान काल में भी ये सब विकार उतना हमें नहीं तड़पाया होगा जितना ज्ञान में आने के बाद ये विकार हमें तड़पाएगा। लेकिन बाबा कहते हैं उसमें तड़पना नहीं है, उसमें निकलना है। हमें बार बार यही कोशिश करना है कि हमको इससे निकलना है, हमको इससे निकलना है, इसमें फंसना नहीं है। अज्ञान काल में भी नहीं आए होंगे ऐसे संकल्प विकल्प आएंगे। कहते भक्ति मार्ग में तो बड़ी खुशी रहती है, अभी आपको याद करना चाहते हैं बाबा तो भी नहीं कर पाते हैं, तो भी नहीं कर पाते हैं। जी दीदी। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में बड़ी खुशी रहती है, अभी आपको याद करना चाहते हैं तो भी नहीं कर सकते हैं। बिंदी याद नहीं पड़ती, बड़ी चीज़ तो याद आ जाती है ना, शरीर याद आ जाता है, आत्मा याद नहीं आती है। तो बाबा कहते हैं तुम शिव बाबा कहकर याद करो, है ना। जब भी कुछ होता है ना तो शिव बाबा आप मेरे साथ हैं, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा, ये सब संकल्प करते रहना है। तुम शांति धाम में याद करो, सिर्फ शांति धाम को याद नहीं करना है, बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे। आत्मा का स्वीट बाप से लव चाहिए, प्यार चाहिए। आधा कल्प का लवर है कौन? आधा कल्प का लवर कौन है? हमारा शिव बाबा है। आत्मा कहती है हम आधा कल्प आपको भूल गए हैं। यहाँ ब्राह्मणियाँ जिनको लेकर आती हैं बहुत खबरदारी से, निश्चय बुद्धि वालों को ही लेकर आना। अभी तो देखिए परख शक्ति कम हो गया ना, तो जो जैसे भी ज्ञान में चल रहे सबको लेके चले जा रहे हैं, धारणा करे या ना करे ज्ञान को समझे। और यही कारण है कि डिसर्विस थोड़ा थोड़ा करके चारों तरफ। अब जैसे कि कोई सेंटर वाले बहुत ज़्यादा बच्चों को ले गए, कोई कम, तो देखते हैं कि वो ज़्यादा ले गया हम भी ले जाएंगे। ये जो रेस और रीस है ना, उसके कारण जैसे तैसे बच्चों को सबको ले जाया जा रहा है। नहीं, पहले ज्ञान से समझा कर उसके बाद ले जाना है, ताकि अगर कुछ 19-20 देखे भी कहीं भी तो उसका फर्क ना पड़े उस पर। तो निश्चय बुद्धि वालों को ही लेकर आना है। अगर यहाँ आकर फिर जाए तो कोई पतित बना तो दंड किसको मिलेगा? ब्राह्मणी को मिलेगा जो लेकर आई है। इसीलिए ब्राह्मणी पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है। बाबा ने ये रथ लिया है, सब बातों का अनुभवी है बाबा। यहाँ तो गंध की बात नहीं है, आपस में हंसना खेलना बातचीत करना इसकी कोई मना नहीं है। ये सब के लिए मना नहीं कि आपस में हम खेले नहीं, हंसे नहीं, बातचीत न करें, मना नहीं। बाकी थोड़ा भी कोई आत्मा से प्यार रखेंगे तो फिर जास्ती बढ़ता जाएगा, है ना। अगर किसी भी आत्मा के प्रति लगाव झुकाव थोड़ा भी है तो वो विकार का रूप ले लेगा। इसीलिए डिटैच, बीच बीच में ये सब डिटैच के लिए बोला जाता है ना, तो समझ लीजिए कि ये अटेंशन खिंचवाया जा रहा है कि अंश मात्र भी हमारा लगाव झुकाव किसी के प्रति ना रहे। बाकी बाबा बातचीत करने के लिए मना नहीं करते, लेकिन ऐसा फील ना हो कि हम इससे जुड़ गए हैं बहुत ज़्यादा, ये नहीं हो। तो उसकी याद आती रहेगी। इसीलिए इनसे भी पार जाओ। तुम घर बैठे हो, घर में भी वह सत्युग में बैठे हो। बताओ कहाँ बैठे हो? घर में बैठे हैं ना, अभी सत्युग कहाँ? घर में बैठे हैं। घर में बाप बच्चों को घर में पढ़ाते हैं ना। तुम सबका यह घर है, मधुबन हमारा घर है, सेंटर हमारा घर है। जब बाहर जाते हो तो ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारा घर है ना। कहीं भी यहाँ बहुत अच्छा नशा रहेगा। देह का अभिमान लेकिन छोड़ना है, देही अभिमानी बनो तो जात पात का भी भेद निकल जाए। मेरी जात का है, मेरे जात में ऐसे होता है, ये सब बोलना ना बाबा के घर आकर शोभा नहीं देता है ना। जात पात की चर्चा भी नहीं करनी है, उस जात से शादी कर लिया, ये सब क्या है? सब तो बाबा के बच्चे। हम जान गए कि कोई धर्म उरम नहीं है, सब बाबा के बच्चे हैं, जिसका जिससे हिसाब किताब वो हो रहा है। तो अगर ऐसा करते हो तो अच्छा नशा रहेगा। देह का अभिमान छोड़ना है, देही अभिमानी बनो तो जात पात का भेदभाव निकल जाएगा। पुरानी दुनिया तमो प्रधान है, उसमें भेदभाव और बढ़ता जाएगा और हमारे लिए भेदभाव खत्म होता जाएगा। तो उनमें भेदभाव बढ़ता जाएगा। आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय भाषाओं की खिटपिट नहीं थी, लेकिन
मतलब भले उन लोग इंग्लिश में बोलते थे, लेकिन भाषाओं की खिटपिट, यहाँ कितना सारा का भाषा था, लेकिन खिटपिट नहीं होता था। लेकिन अभी तो दिन प्रतिदिन फूट पड़ती जाती है ना, भाषा से भी लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। फिर सतयुग में एक ही भाषा होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। अच्छा समझा? अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते, शिव बाबा के साथ जाएंगे परम धाम, आएंगे सतयुग में हंसते हंसते। ओम शांति। धारणा के लिए आज है मुख्य सार। पहला है, किसी भी देहधारी की याद ना आए, कभी भी किसी भी देहधारी की याद ना आए। पहले बाबा याद आए, उसके बाद फिर बात रखा जाए, है ना। किसी से भी प्यार नहीं करना, इसके लिए किसी से भी प्यार भी नहीं करना है ना। प्यार हो जाता है ना, ये भी नहीं करना है। इससे भी पार जाना है, बहुत खबरदारी रखनी है। माया के विकल्पों से घबराना नहीं है, विजयी बनना है। माया विकल्प देती है ना कि अगर इसको नहीं पकड़ के चलेंगे ना तो पता नहीं सेवा नहीं हो पाएगा। ये भी क्या सोचना, एक जाएगा दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तीसरा आएगा, यहाँ कराने वाला बाबा बैठा हुआ है, हम किसी एक पर अटके क्यों। तो दूसरा है, ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है। इस भूत की प्रवेशता से अपने आप को बचाना है। बाप को अपना सच्चा सच्चा समाचार देते रहना, भर साक्षात्कार ना हो, लेकिन हम बाबा को अपनी सारी बातें बताएं। मेरे दिल में जो भी है बाबा सब जानो, और जानो उसमें क्या कमी है हमको उसको दिखाओ। हम अपनी कमियों को खुद सुधारते चले जाए। अगर अटेंशन रहेगा ना अपनी कमियों पर, तो आप विश्वास रखिए कि बाबा आपको आगे जरूर बढ़ाएगा, आपको कम नहीं होने देगा। कमी है, कुछ लोगों को आपकी कमियां दिख भी जाएंगी, लेकिन कोई हर्जा नहीं है। हम अपने ऊपर अगर अटेंशन रखेंगे तो मेरा कमी निकलेगा भी, और हम पीछे कभी नहीं रहेंगे। कमी तो आएगा ना, कलयुग के 63 जन्मों से गुजर कर आए हैं, वो तो कमी कमजोरी दिखेगा ना कहीं ना कहीं। कभी कभी ऐसा भी होता, वही तो एक बहन को भी समझा रहे थे कि देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम विकार से निकलना चाहते हैं, लेकिन विकार इतना ज़्यादा हावी हो जाता है ना कि हम चाह कर भी उससे नहीं निकल पाते। कुछ ना कुछ रिएक्शन आ जाता है, उसका प्रभाव आ जाता है। वैसे ही तो हर बहनों का होता होगा, भाइयों का होता होगा, तो कोई खराब तो नहीं है। इस रीति से अगर देखा जाए तो सब कोई खराब नहीं है, मजबूर है सब। तो इस स्थिति में क्या करना, अगर अनुभव हो रहा है तो हमें मनसा द्वारा पावरफुल सकाश देना है सबको। किसी से घृणा द्वेष नहीं करना है। देखो ये भी ऐसा कर रहा है, ये भी ऐसा निमित्त बन के भी ऐसा कर रहा है, ये सोचना भी, अगर निमित्त है कोई भी बहुत अच्छे से सेवा करा तो उसका तो पुण्य फल जमा कर हो रहा है, लेकिन अगर हम कम करें तो मेरा तो घाटा हो जाएगा ना। तो इसीलिए हमें बहुत अच्छे से वो सामने से पालना दे रही, हमें गुप्त पालना देते रहना है। वरदान, सभी वरदान अनुभव करेंगे। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। हर बात में सार को ग्रहण करो। सार मतलब बहुत ज़्यादा विस्तार में मत जाओ, सार को ग्रहण करो, क्या इसमें करना चाहिए। ऑलराउंडर बनने वाले सरल पुरुषार्थी भव। जो भी बात देखते हो सुनते हो उसके सार को समझ लो, और जो बोलो जो कर्म करो उसमें सार भरा हुआ हो तो पुरुषार्थ सरल हो जाएगा। ऐसा सरल पुरुषार्थी सब बातों में ऑलराउंडर हो जाता है ना। मतलब अगर साइलेंस में आप समझेंगे तो बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें भी सामने आएंगी हर परिस्थिति में। जब मेरे पेट में दर्द नहीं हुआ कभी भी, तो हम आपके दर्द को कभी समझेंगे नहीं ना समझेंगे। जब हम उस दर्द से गुजर रहे हैं तभी तो हम दूसरे के दर्द को समझेंगे। उसी प्रकार जब विकार हमारे पास नहीं रहेगा, नहीं आएगा परिस्थिति, हम दूसरों के स्थिति को कैसे समझेंगे। तो इसीलिए परिस्थिति आना भी बहुत अच्छा है, मतलब हर बात में अच्छा है। तो बाबा कहते ऑलराउंडर होना है, उसमें कभी कोई भी कमी दिखाई नहीं देती। कोई भी बात में हिम्मत करो, कम नहीं होती, हिम्मत कम नहीं होती। मुख से ऐसे बोल नहीं निकलते कि हम ये नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। ऐसे सरल पुरुषार्थी स्वयं भी सरल चित्त होते हैं और दूसरों को भी सरल चित्त बना देते हैं। स्लोगन आज का है, साधन यूज करते उसके प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो। साधन होते हुए भी उससे न्यारा रहना। ऐसा नहीं कि आज मोबाइल है कल ना मिले तो बेचैन हो जाएंगे,
नहीं। बस अगर कुछ भी नहीं है आपके पास, मतलब मुरली भी नहीं है, तो जो मुरली सुन चुके उसका मंथन कर लें। मतलब मुरली आप सुन लेंगे। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब मेरे पास मोबाइल भी नहीं था और मुरली भी नहीं मिलती थी, तो बाबा को याद जब करते थे ना, तो महसूस करते थे कि जो आज की मुरली है उसका पॉइंट बाबा सुना देता था। वो याद आ जाता था बुद्धि में, हमको ऐसे चलना चाहिए, हमको ऐसे चलना चाहिए। जब दूसरी बार मुरली पढ़ते थे तो देखते थे वो सारा पॉइंट वही सब लिखा हुआ है। तो इसीलिए कोई भी परिस्थिति में बेचैन नहीं होना है। अव्यक्त इशारे, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। एक रस स्थिति बनाने के लिए सिवाय एक की और कुछ भी देखते हुए भी ना देखो। यह तो जो कुछ भी देखते हो या कोई भी वस्तु रहने वाली नहीं है। तो एक रस स्थैर्यम तब रह सकोगे जब कोई भी दृश्य देखते क्यों क्या की उत्पत्ति ना हो। यही व्यर्थ संकल्पों की हलचल का कारण होता है। ऐसा कैसे कर सकता वो, ऐसा कैसे बोल सकता है, ऐसा क्यों हुआ, ये सब हलचल लाएगा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है। मेरा भी कमी कमजोरी निकल रहा तो सामने वाले का भी कमी कमजोरी निकल रहा, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो हलचल का कारण यही है, क्यों क्या का क्यों लगा देना। तो इस क्यों को की समाप्ति के बाद ही संपूर्णता आएगी, है ना। इस क्यों को समाप्त करेंगे तो संपूर्णता आ जाएगी। ओम शांति।